हेलो दोस्तों, टायर साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला है क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव जो हमारा फिजिक्स का होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि विद्युत मोटर क्या होता है। हमारा इसमें पहला टॉपिक है क्या कि ऊर्जा का नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या होता है। तो सौर ऊर्जा, चारकोल, जैव द्रव्यमान और घास भूसा, भूतापीय ऊर्जा है क्या, पवन ऊर्जा, बहती जल धारा और महासागरीय, फिर क्या आपका मीथेन गैस, नाभिकीय सलन इत्यादि, ये सब क्या होते हैं। तो आपके नाभिकीय स्रोत होते हैं, नवीकरणीय स्रोत होते हैं। और आपका है क्या अनवीकरणीय स्रोत। तो अनवीकरणीय स्रोत में क्या होता है, कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आते हैं, प्राकृतिक गैस आते हैं, नाभिकीय ईंधन आते हैं, यूरेनियम आते हैं, प्लूटोनियम आते हैं, थोरियम इत्यादि आते हैं। अब ये डिफिनेशन की भी कभी कभी आपसे पूछ देता है कि नवीकरणीय स्रोत किसे कहेंगे और नवीकरणीय स्रोत किसे कहा जाएगा। तो जो स्रोत हमें क्या हो कि मिलता रहेगा उसे हम बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत। मतलब जो समाप्त हो जाने के ख़त्म हो जाए फिर उससे हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत। और अनवीकरणीय स्रोत हम उसे कहते हैं जो आपके एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा उसका उत्पादन करना असंभव हो जाता है, तो उसे अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। जैसे कोयला एक बार जब ख़त्म हो जाएगा खदानों से तो फिर वो कोयला नहीं उत्पत्ति होगी, क्योंकि कोयला की उत्पत्ति में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट है विद्युत जनित्र क्या है। ये टॉपिक 5 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले विद्युत जनित्र जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो यांत्रिक ऊर्जा को, ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब है क्या कि इसकी बनावट में विद्युत मोटर जैसी होती है, लेकिन इसमें बैटरी नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं लगा रहता है। बनावट से मोटर की जैसी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, बैटरी आपका नहीं रहता है, बल्कि गैलेनोमीटर लगा रहता है। बैटरी का स्थान पर क्या लगे रहते हैं, तो गैलेनोमीटर लगा होता है, तथा यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि विद्युत जनित्र क्या होता है। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। यानी कि एक प्रकार का मशीन हो जाता है जो यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और इसकी बनावट विद्युत मोटर की जैसी होती है, लेकिन इसमें बैटरी जो होता है वो आपका नहीं होता है। अब बैटरी के स्थान में क्या होते हैं, तो इसमें गैलेनोमीटर लगे होते हैं और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अब हम देख लेते हैं इसकी कार्यविधि। तो प्रारंभ में मतलब है क्या, विद्युत कुंडली में एक आर्मेचर होता है, उस मतलब कुंडली होती है और उस कुंडली को आर्मेचर कहा जाता है। तो प्रारंभ में हम आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। स्टार्टिंग में जो आपका आर्मेचर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, और जब आर्मेचर घूर्णन करता है तो पहले आधे चक्कर में प्रवाहित धारा की दिशा समान होती है, लेकिन शेष आधे चक्कर में उल्टी हो जाती है, मतलब विपरीत होती है। और यह क्रिया लगातार होती है, जिससे परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होती है। कहने का मतलब यह है कि जब आर्मेचर को हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो आर्मेचर घूर्णन करता है और उसके पहले आधे चक्कर में धारा प्रवाहित होती है, समान दिशा में धारा प्रवाहित करती है, लेकिन जो शेष आधे चक्कर बचता है वो क्या होता है, उल्टा धारा की दिशा प्रवाहित होने लगती है। और ये क्रिया परिपथ में बार बार होती है, और इससे क्या हो, इसी कारण क्या होता है, परिपथ में अधिक धारा उत्पन्न होता है। परिपथ में अधिक धारा उत्पन्न होती है। इतना लिखने के बाद इस आपको पिक्चर को बना दीजिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर क्या होता है। तो देखिए, विद्युत मोटर भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए, बहुत कन्फ्यूजन की बात है, जो आपका जनित्र होता है ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है,
और जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप याद रखेंगे, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है और इसका उपयोग पंखा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिश्रकों या विद्युत अभिरेखा MP3 तथा कंप्यूटर इत्यादि में किया जाता है। अब इसकी बनावट क्या होती है देखिए, तो मानक चित्र में एक सर्किट है, मतलब एक परिपथ है और इसमें एक प्रबल NS चुंबक है। ये आपका हो गया प्रबल NS क्या होगा जी, चुंबक है। इसमें एक आर्मेचर लगा होता है, ये जो आपका कुंडली है ये हो गया आपका आर्मेचर, और इसमें दो सर्पिल वलय S1, S2 लगे होते हैं। दो सर्पिल वलय क्या होते हैं जी, S1, S2 लगते हैं और दो कार्बन के ब्रश होते हैं और आर्मेचर आयताकार होता है जिससे कुंडली भी कहा जाता है। और प्रत्येक वलय में कार्बन के ब्रश लगा रहता है और दोनों कार्बन के ब्रश के बीच बैटरी से जुड़ी होती है। देखिए दोनों ये कार्बन जो ब्रश हैं यहाँ पर, ये B1 और जो B2 है, ये कार्बन के ब्रश हैं और इसे एक बैटरी को जोड़ा गया है और इस बैटरी में स्विच भी लगा होता है। अब ध्यान दीजिए, आपको कहा है क्रिया विधि। तो प्रारंभ में आर्मेचर को प्रबल ध्रुवों के बीच लंबवत रहता है और जब यह घूर्णन करता है तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, अतः घूर्णन के दौरान अवलय आर्मेचर के साथ घूर्णन रहता है लेकिन ब्रश अब घूर्णन नहीं करता है। तो दोस्तों आइए हम फिर से इसे देख लेते हैं। विद्युत मोटर एक प्रकार का क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, विद्युत MP3, कंप्यूटर इत्यादि में किया जाता है। बनावट की बात करें तो ये आप चित्र को बनाएंगे और उसके बाद इसको भाषा को लिखेंगे कि मानक चित्र में सर्किट है या परिपथ है जिसमें एक प्रबल आपके NS चुंबक है, फिर आपके एक आर्मेचर है और दो सर्पिल वलय आपके S1, फिर क्या है जी आपका S2 है, फिर दो कार्बन के ब्रश B1, B2 है। इन दोनों कार्बन के ब्रशों को एक बैटरी से जोड़ा गया है। क्रिया विधि में लिखेंगे क्या कि जब प्रारंभ में आर्मेचर प्रबल ध्रुव के बीच यानी कि प्रबल NS और S के बीच लंबवत रहता है तो घूर्णन करता है और ये घूर्णन करने के बाद क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा आपका है क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है तथा घूर्णन के दौरान वलय आर्मेचर के साथ भी घूर्णन करता है, लेकिन अगर ब्रश जो हैं वो आपको घूर्णन नहीं करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।